हेलो गाइस और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले अपने बिगनर टू एडवांस सीरीज के एपिसोड 3 के बारे में, जो कि होने वाला है ट्रिपल कैंडल स्टिक के ऊपर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा जल्दी स्किप मत करना। ज़्यादा अगर कंफर्टेबिलिटी चाहिए तो 1.5x या 2x पे भी देख सकते हो आप। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है हमारा बिगनर टू एडवांस सीरीज एपिसोड नंबर 3 है, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे ट्रिपल कैंडल स्टिक के बारे में। 3 और ट्रिपल कैंडल स्टिक, तो ये टोटल 8 कैंडल स्टिक है जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं मार्केट में, एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा है। तो इस चीज़ का टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं सबसे पहले कैंडल स्टिक के ऊपर, जो कि है हमारा मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक बुलिश पैटर्न। अब ये जो कैंडल स्टिक है भाई, नाम से तो आपको पता चल ही रहा है, यहाँ पे बुलिश लिखा है तो इसका मतलब ये बुलिश पैटर्न है। अब बुलिश पैटर्न क्यों है, इसका सिंपल रीजन यही है कि ये जब भी पैटर्न दिखेगा ना मॉर्निंग में, ये तो मतलब जब भी दिखेगा ये ऐसे बॉटम टाइप एरिया में दिखेगा, या तो मार्केट कहीं से सपोर्ट ले रहा है या कहीं पे ऐसा वी टाइप बना रहा है, तो यहाँ कहीं पे दिख सकता है आपको, ठीक है। अब इसका मतलब है जैसे कि यहाँ पे रेड कैंडल आया, ये आपको रेड कैंडल दिख रहा है बहुत बड़ा सा। इसके बाद क्या होता है कि एक छोटा सा ग्रीन कैंडल आता है, या फिर ये रेड भी हो सकता है, उसके ज्यादा कोई मतलब नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक बहुत बड़ा रेड कैंडल आया, इसका मतलब है कि मार्केट को बियरिश होना चाहिए था, बट यहाँ पे अचानक से यहाँ पे ग्रीन कैंडल आता है और उसके बाद मार्केट अगले ही कैंडल में इस ग्रीन कैंडल का भी हाई ब्रेक करके ऊपर कहीं जाके क्लोज कर देता है। तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं बुल्स जो है मार्केट में अभी भी स्ट्रांग है, और या फिर अगर ये नीचे बहुत ज्यादा बन रहा है तो इसका मतलब है यहाँ से कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है। अब इसी में अगर हम लोग इसके मतलब वो देखेंगे, अगर नेगेटिव साइड तो नहीं बोल सकते, या कहेंगे बियरिश साइड के साइड, तो हम लोग को यहाँ पे दिखेगा इवनिंग स्टार। अब इवनिंग स्टार क्या होता है, सेम एज वही पैटर्न है, बट यहाँ पे अपोजिट हो जाता है। जैसे ये ग्रीन कैंडल ऊपर गया और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल है, बट ये ना इसका हाई ब्रेक करके कहीं इतना क्लोज कर पाया ना इसके ऊपर निकल पाया। तो इसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ से रिजेक्शन लिया और रेड कैंडल बन गया बहुत बड़ा सा। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बियर्स मार्केट में अभी भी प्रेजेंट है और इस मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे, तो बहुत ज्यादा चांसेस है। और ये हाँ सिमिलरली ये पैटर्न सबसे ज्यादा ऊपर दिखता है, मतलब टॉप पे दिखेगा या WM पैटर्न में दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा। तो ये हो गया बुलिश और बियरिश इवनिंग और मॉर्निंग स्टार, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं बुलिश अबैंडन बेबी कैंडलस्टिक के बारे में। बुलिश अबैंडन बेबी कैंडलस्टिक्स का नाम क्यों है, क्योंकि इसको हम लोग पता है ऐसा बड़ा सा कैंडल होता है तो उसको मदर कैंडल बोलते हैं, और इसके यहाँ पे कोई कैंडल होता है तो बेबी कैंडल बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये ना मैक्सिमम टाइम में, अभी तो यहाँ पे गैप नहीं दिख रहा, बट यहाँ कहीं पे ये बनता है, मतलब गैप डाउन पे, और उसके बाद ये अगला ही कैंडल गैप अप खुल जाता है। हमने 2 कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर आपको याद होगा तो पढ़ा था कि मतलब अगर यहाँ पे ये कैंडल है और दूसरा कैंडल गैप डाउन खुल रहा है, इसका मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से ये जो कैंडल है यहाँ पे गैप हो रहा है। तो यहाँ पे सोचो नेगेटिव होने के बाद भी जो अगला कैंडल है वो बुलिश गैप अप खुलता है और वो कैंडल यहाँ कहीं ऊपर पे क्लोज कर देता है। इसके वजह से इसका मतलब होता है कि यहाँ पे बियर्स को ट्रैप किया गया मार्केट के थ्रू, और यहाँ पे बुल्स ज्यादा है मार्केट में और बुल्स ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं मार्केट को, ठीक है। ये हो गया। अब इसी में हम लोग बेयरिश साइड देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा बेयरिश अबैंडन बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि सिमिलर बुलिश की तरह ही है, बस वाइस वर्सा है उसका। यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है ग्रीन कैंडल ऊपर जाते हुए, ये एक अबैंडन बेबी हो गया जो कि गैप अप पे खुला हुआ है। उसी के साथ थोड़ा ही से गैप डाउन पे रेड कैंडल हुआ और यहाँ पे इतनी बड़ी सेलिंग आ गई। तो इसका मतलब यही है कि बियर्स बुल्स ने बाय किया, ऊपर गैप अप भी खोला, बट बियर्स जो थे वो मार्केट में ज्यादा अवेलेबल थे और एक तरीके से बुल्स को ट्रैप किया गया वहां पे, जिसके वजह से यहाँ पे रेड कैंडल दिख रहा है और अब मार्केट यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस है कि बेरिश हो जाएगा। तो अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग अपने दूसरे कैंडलस्टिक के बारे में, जो कि है 3 वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये 3 वाइट सोल्जर का मतलब क्या है कि तीनों एक ही कलर के, और ये ग्रीन कैंडल जब एक साइड में मूव करे, ये मैक्सिमम टाइम आपको ऐसे ब्रेकआउट लेवल्स पे दिखेगा कि यहाँ पे 3 कैंडल आ गया कंटिन्यूअस, या फिर आपको कहीं पे एक रेंज बना हुआ है, रेंज ब्रेकआउट होता है तो आपको दिखेगा मैक्सिमम टाइम ये। और इसका ये जो है ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये आपको रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे जिस भी साइड पे हो, ये रेड कैंडल्स भी हो सकते हैं, उसको हम लोग दूसरे नाम से बोलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में ये बुल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि 3 कंटिन्यूअस मारुबुजू टाइप कैंडल्स भी क्लोज कर दे रहे हैं अपसाइड में। तो इसका मतलब ये होता है, और इसका नाम है 3 वाइट सोल्जर कैंडल।
अब इसके बाद हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे है 3 ब्लैक प्रो। अब 3 ब्लैक प्रो मतलब क्या है कि जैसे वहां पे हम लोग मारूबुजू जैसा कैंडल देख रहे थे ग्रीन साइड पे, अब वही हम लोग यहाँ पे बेरिश साइड पे देख रहे हैं कि 3 ब्लैक प्रो। इसका मतलब हो गया कि 3 कंटिन्यूअस रेड कैंडल यहाँ पे मार्केट में हम लोग को दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि बियर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मार्केट में और यहाँ पे बायर्स को आने नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये मार्केट नीचे की साइड चल रहा है। ये हो गया। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे 3 लाइन स्ट्राइक कैंडलस्टिक बुलिश पैटर्न। अब 3 लाइन स्ट्राइक कैंडलस्टिक इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 रेड कैंडल है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बहुत छोटे छोटे कैंडल है, ये बहुत छोटा सा, ये बहुत छोटा सा, और उसके बाद जैसे ही ग्रीन कैंडल आया ये बहुत बड़ा सा कैंडल बन गया और ऑलमोस्ट इतना साइज है इसका कि मतलब ये तीनों कैंडल्स को इनगल्फ कर सकता है। अब इनगल्फ कर गया इसका मतलब क्या है कि सेलर्स को, अगर मान लो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम भी है तो 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से इसे 1 2 3 मतलब टोटल 15 मिनट लगे सेलर्स को इस प्राइस से इस प्राइस पे लाने के लिए, और बायर को जस्ट 5 मिनट लगाए पूरे सेलिंग को एक कैंडल में इनगल्फ करने के लिए। तो इसका मतलब होता है कि बुल्स कहीं ना कहीं मार्केट में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा पावर से आए हुए हैं, ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं, जिसकी वजह से ये 3 कैंडल हो सकता है 4 कैंडल को भी इनगल्फ करके ये ऊपर की साइड निकल रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस है कि ऐसे ग्रीन कैंडल बन के ये मार्केट अप साइड में शूट हो सकता है। अब सिमिलरली हम लोग डाउन साइड के लिए देखते हैं, यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल दिख रहा है आपको। इसके बाद क्या हुआ, इसका मतलब है कि छोटे छोटे ग्रीन कैंडल बने, इसका मतलब है कि यहाँ पे बाइंग हो रही है, और जैसे ही यहाँ पे सेलिंग है इसने 2 कैंडल इनगल्फ कर लिया। हो सकता है ये इतना बड़ा भी बन जाए, हो सकता है ये इसके नीचे कहीं भी क्लोज करे, बट इसका मतलब हमें यही समझना है कि जो कैंडल बायर्स को 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक लग रहा है उसको पहुंचाने में उस प्राइस तक, वो सेलर एक कैंडल में ही ले जा रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बियरिश बहुत ज्यादा है मार्केट, तो हमें जो है बियरिश ट्रेड ज्यादा वहां पे खोजना होगा रादर देन बुलिश ट्रेड। ये एक चीज हो गया। तो यही था, मतलब जो तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न थे इसमें यही थे कि ट्रिपल कैंडलस्टिक में हमने जो बेसिक सबसे ज्यादा जो यूज होता है मार्केट में, कोई ज्यादा हवाबाजी कोई ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं देने के साथ साथ बहुत ही प्रिसाइज बहुत ही फिल्टर्ड जो नॉलेज है वो दिया जा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि भाई जो ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है उसमें यही था बेसिक, स्टार्टिंग के लिए बहुत सही है, ये चीज सीखो, इसको प्रैक्टिस करो, मार्केट में खोजो ये चीज कहाँ है। हम लोग लाइव ट्रेडिंग में भी खोजेंगे मार्केट में कहाँ है, और अगर आपको लगता है कि किसी चीज पे वीडियो पे टॉपिक पे वीडियो आना चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।